नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक हलवाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या अनुभूति के परिवार को तो बचा लेती हैं और इसलिए पूरे गांव वाले उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि देवी अहिल्या कौन सी योजना बनाने वाली हैं और कब से वो आरंभ हो जाएगी। देवी अहिल्या कहती है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जल्द ही ऐसा होगा कि खुशहाली लौट आएगी, आप चिंता मत कीजिए और मैं प्रयासरत हूँ इस काम में, बस आप यूँ ही सहयोग बनाए रखिएगा। अब ठीक है, सब लोग चले जाते हैं। देवी अहिल्या नर्मदा से पूछती है कि वो तो मैंने अच्छा हुआ तुम्हारी बातें सुन ली, जब तुम्हारी सहेली आई और तुम्हें अनुभूति के बारे में कुछ बता रही है, मैं पीछे पीछे आ गई। लेकिन क्या होता यदि ये बात तुम मुझे बहुत देर बाद बताती या फिर आज जो हुआ वो हम नहीं रोक पाते तो। अब वो कहती है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आई थी बताने के लिए, आप मुक्ता जी के साथ में बातें कर रही थी तो मुझे उचित नहीं लगा। तब देवी उसे बता देती है कि वो भी मेरी संतान है और ये मालवा की जो प्रजा है वो भी मेरी संतान है, तो मैं दोनों के लिए वचनबद्ध हूँ और ये जो मालवा की प्रजा है ये मेरी पहली संतान है, तो मैं इसके लिए ज़्यादा अपना समय देती आई हूँ और तुम मुझे कभी भी कोई भी समस्या हो तो बता सकती हो, और ये देखो कुछ अनहोनी हो जाती तो तुम भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, देवी अहिल्या तो कर ही नहीं पाती। फिर वो कहती हैं कि ये सिर्फ एक अनुभूति सामने आई है, ना जाने और भी ऐसे कितने लोगों के साथ में इस तरह के हालात बने हुए होंगे, हमें सबके लिए कुछ करना होगा। उसे समझा देती हैं कि कोई भी दिक्कत आए, कभी भी कुछ भी बात लगे तो तुरंत बताया करो। और दोस्तों हम दिखाते हैं मालेराव को जुए खाने में उसके साथी ले जाते हैं, जो उसे लूट रहे होते हैं व्यापारी बन कर के और उसके अपने बन कर के। अब वहाँ उसे पहले रोका जाता है तो बताते हैं वो लोग, अरे किसे रोक रहे हो, तुम्हें पता भी है ये मालवा के होने वाले महाराज हैं। अब ठीक है, वो लोग उसे अंदर आने देते हैं, लेकिन कुछ लोग मजाक बनाते हैं कि महाराज हा हा हा, अरे कंगाल है कंगाल, निकाल दिया गया है महल से, कुछ भी नहीं है इसके पल्ले। अब मालेराव को गुस्सा आता है, तलवार निकालना चाहता है, मगर उसके साथी रोकते हैं, कहते हैं भाई ऐसा मत करो, यहाँ पर तलवार से नहीं खन खन जेब भारी होनी चाहिए तब इज्जत होती है, और आप इज्जत गंवा चुके हैं, पैसा आपके पास है नहीं तो फिर पैसा बनाओ। अब मालेराव कहता है फिर मैं इज्जत कैसे पाऊंगा, यहाँ पर पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं तो वाड़े से निकाला जा चुका हूँ। अब बताते हैं कि वाड़े से आप निकाले गए हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग नहीं जानते, तो जनता की जेब में हाथ डालिए और पैसा निकालिए, ताकतवर बन जाइए, क्योंकि यहाँ जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, वही राजा है। ठीक है, अब दिखाते हैं देवी अहिल्या कहाँ पर होती है, अपने महल में होती है, शिव मंदिर के पास में होती है। क्या पाती हैं कि वहाँ पर एक इंसान है जो कि शिव शंभू की पूजा कर रहा होता है, और जैसे देवी अहिल्या उस तरफ बढ़ती है मंदिर की तरफ, तो वो बताने लग जाता है बिना पीछे देखे ही देवी अहिल्या को कि उनके मन में किस तरह की उथल पुथल चल रही है, मालवा में कैसे हालात बने हुए हैं। अब देवी अहिल्या भी जानना चाहती है और वो बताना भी चाहता है कि आखिर वो कौन है और किस लिए यहाँ पर आया है। अब पहले तो बताता है कि ऐसे ऐसे हालात हो रखे हैं मालवा में और आप मालवा की आई हैं, आप अपनी संतान से भी और जो मालवा रूपी संतान है दोनों के लिए करना चाहती हैं, और लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर वो घटित नहीं हो रहा है जैसा आप चाहती हैं। अब आ जाते हैं गंगोबा तात्या भी और बताते हैं कि ये तो माधवाचार्य हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो ये पूरे जो देश भ्रमण पर निकले हैं और आसपास के जो भी राज्य हैं यहाँ से गुजरते हैं तो लोग सम्मान करते हैं। मैंने भी इन्हें पता लगा कि यहाँ से गुजर रहे हैं, इन्हें बुला लिया और हमें सेवा का मौका देंगे, इसलिए यहाँ पर बुला लिया। कहती है ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने और हमें भी इनका आशीर्वाद मिलेगा। और फिर कहते हैं जैसे कि आपने कहा कैसे हालात बने हुए हैं मालवा में, तो मैं तो उनके लिए काम कर ही रही हूँ, हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो और भी जल्द वो काम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब वो कहते हैं हाँ, और देवीला कहती है कि बहुत अच्छा कि आपने हमें सेवा का मौका दिया, आप अपना हमारे यहाँ पर आतिथ्य जो है स्वीकार कीजिए, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप बताइएगा, हम आपकी सेवा करें, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं ठीक है, आपने मुझे इतना मान सम्मान दे रही हैं आप, तो मुझे भी मालवा के लिए कुछ करना चाहिए। वो कहती हैं नहीं हम कर लेंगे, बस आप अपना आशीर्वाद बनाइए। तो कहते हैं नहीं, मैं भी कुंडली बनाऊंगा मालवा की और सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब देवी अहिल्या कहती है कि मैं कुंडलियों में विश्वास नहीं करती, कर्म में विश्वास रखती हूँ, हालांकि शास्त्र अपनी जगह है, उनका सम्मान करती हूँ शास्त्रों का, लेकिन फिर भी इस मामले में मैं अपने कर्म का, अपने कलाई, अपने हाथ का जो है ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और वहाँ से चली जाती है कि आतिथ्य स्वीकार कीजिए। गंगूबा आप देख लीजिए, क्योंकि गंगूबा ने बताया कि कौन है, कैसे अच्छे से जानते हैं, तो कहती हैं इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चले जाते हैं, गंगूबा लौट जाते हैं, कहते हैं तुझे भाई बताया था तो अपना परिचय क्यों खुद क्यों दे रहे, दरबार में विधिवत तुम्हारे बारे में बताता हूँ। कहते नहीं, मेरा काम मैं अपने तरीके से करूँगा। और ये वो वक्त था जब देवी अहिल्या कमज़ोर थी, क्योंकि ये परेशान है। सुबह यदि दरबार में होती तो ताकतवर होती, आसपास सैनिक होते, उसका रोब पड़ता, उस चीज़ का प्रभाव पड़ता, वहाँ दूसरी ऊर्जा काम करती। और अब मैंने देखा कि ये इस वक्त कमज़ोर हैं, हताश हैं, बाहर से आई हैं, दुखी हैं, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और देखो इन्होंने स्वीकार भी किया ना, अब मेरा यहाँ पर रहना आसान हो जाएगा। कहते हैं देखो तुम अलग जा रहे हो, कहते हैं अरे मेरी योजना मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा गंगूबा, आपकी योजना के हिसाब से मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, फिर कहते हैं पान खाने का मन कर रहा है, पान खाता हूँ, अपने कक्ष में जाके खा लूँ क्या। अब वो पान खाने चला जाता है, लेकिन गंगूबा नाराज़ उससे बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी चालें खुद अलग चल रहा है। और क्या दिखाते हैं, और दिखाते हैं मुक्ता यशवंत से बात कर रही होती है। यशवंत कहता है मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं आप नाराज़, आप मान क्यों नहीं रहे। कहते मैं नाराज़ नहीं हूँ। तब सेविका आती है और बताती है
कि यशवंत जी आपको देवी लेने बुलाया है अभी, अब वो वहाँ चले जाते हैं और क्या बात होती है, क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या योजना बनेगी, सब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके के वहाँ पर कार्य होते हैं और कैसे माधवाचार्य अपनी चालें चलता है।